बहुत पुराने बरस की बात है। एक वसी और अरिज शहजादी की सल्तनत के दरवाजों पर रोजाना सैकड़ों लोग अपनी उम्मीदें लिए आते थे। कोई इंसाफ मांगता, कोई रोजी के लिए और कोई बस दो बोल हमदर्दी के। इन्हीं दरवाजों के करीब एक अंधा फकीर बैठा रहता। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह दुनिया को आंखों से नहीं दिल से देखता हो। वह मिट्टी पर बुस्सीदा चादर बिछाकर बैठता, हाथ में एक छोटा सा प्याला होता और धीमी आवाज में बस इतना कहता, जो अल्लाह के नाम पर दे सके दे जाए। लोग आते गुजरते, कुछ सिक्के डाल देते, कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, मगर फकीर की आवाज में न शिकवा था न लालच, बस शुक्र का एहसास था। एक दिन बादशाह अपनी सवारी पर शहर के गश्त को निकला। उसके साथ वजीरे और हिफाजतदार भी थे। वह खुद देखना चाहता था कि रियाया के हालात कैसे हैं। जब वह महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसकी नजर उस आंधे फकीर पर पड़ी। बादशाह ने घोड़ा रोका और गौर से फकीर को देखने लगा। बादशाह ने पूछा, ए फकीर, तुम अंधे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खौफ या मायूसी नहीं, क्या तुम्हें अपनी हालत पर दुख नहीं होता? फकीर मुस्कुराया, जैसे उसने सवाल आंखों से नहीं रूह से सुन लिया हो। उसने नरमी से जवाब दिया, ए बादशाह, ए वक्त, मैं आंखों से अंधा जरूर हूँ, मगर दिल से नहीं। जो कुछ मेरे पास नहीं उसका गम नहीं, और जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र है। बादशाह इस जवाब पर लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह फकीर आम मांगने वालों जैसा नहीं है। बादशाह ने पूछा, अगर मैं तुम्हें दौलत और आसाइश दे दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? फकीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, खुशी दौलत से नहीं इत्मीनान से मिलती है, और इत्मीनान मुझे पहले ही मिल चुका है। यह सुनकर दरबार के लोग हैरान रह गए। बादशाह के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने जेब से एक कीमती थैली निकाली और फकीर के हाथ में रखते हुए कहा, यह मेरी तरफ से अमानत है, इसे संभाल कर रखना। फकीर ने थैली हाथ में तो ली, मगर फौरन जमीन पर रख दी और कहा, बादशाह सलामत, मैं अमानत सिर्फ वही रखता हूँ जिसे जमीर कबूल करे। पहले ये बताइए इसमें क्या है? बादशाह चौंक गया। किसी ने कभी उससे ऐसे सवाल नहीं किया था। बादशाह ने जवाब दिया, इसमें सोने के सिक्के हैं, बहुत कीमती। फकीर ने धीरे से कहा, फिर यह अमानत नहीं, आजमाइश है, और आजमाइश वही संभाल सकता है जिसका दिल दौलत से आजाद हो। यह सुनकर बादशाह के दिल में हलचल मच गई। वह सोचने लगा कि एक अंधा फकीर उसे जिंदगी का ऐसा सबक दे रहा है जो बड़े बड़े उलेमा भी न दे सके। इसी लम्हे बादशाह ने फैसला किया कि यह मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी बड़े राज की शुरुआत है। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह अंधा फकीर उसकी सल्तनत, उसके गुरूर और उसके इंसाफ को ऐसे इम्तिहान में डाल देगा जिसने तारीख का रुख बदल देना था। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह निकल भी नहीं था तो महल में एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। बादशाह सारी रात सो न सका था। अंधे फकीर के अल्फाज बार बार उसके जहन में गूंज रहे थे, यह अमानत नहीं आजमाइश है। बादशाह ने वजीर खास को आदेश दिया, इसी वक्त इस फकीर को इज्जत और सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। सिपाही फकीर के पास पहुंचे। वह हस्बे मामूल अपनी चादर पर बैठा हुआ था। जब उसे बताया गया कि बादशाह बुला रहे हैं तो उसके चेहरे पर न खुशी आई न डर, बस सुकून के साथ उठा और बोला, चलो, शायद आज किसी दिल का पर्दा उठने वाला है। दरबार में प्रवेश करते ही हर निगाह उस फकीर पर टिकी। अंधा, कमजोर जिस्म, सादा लिबास, मगर चाल में ऐसा वकार था जैसे वह किसी तख्त का वारिस हो। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, ए फकीर, कल तुमने जो बात कही थी उसने मेरे दिल को हिला दिया। बताओ, आजमाइश और अमानत में फर्क क्या है? फकीर ने दरबार की खामोशी में धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, अमानत वह होती है जिसे इंसान दिल के सुकून से संभाले, और आजमाइश वह होती है जो दिल के सुकून को छीन ले। जो चीज तुम्हें बेचैन कर दे वह अमानत नहीं, इम्तिहान होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं यह दौलत तुम्हें दे दूं तो क्या तुम इसका सही हक अदा कर सकोगे? फकीर मुस्कुराया, मैं दौलत नहीं संभालता बादशाह सलामत, मैं इंसानों के दिल संभालता हूँ। अगर यह दौलत किसी भूखे का पेट भर दे, किसी यतीम के आंसू पोंछ दे तो यह अमानत बन जाएगी, वरना यह सिर्फ बोझ है। बादशाह ने फौरन आदेश दिया कि थैली खोली जाए। जब सोने के सिक्के बाहर निकाले गए तो दरबार की आंखें चमक उठी। फकीर ने कहा, इन सिक्कों को गिनने के बजाय इनके हकदारों को तलाश करो। बादशाह ने सिपाहियों को आदेश दिया, शहर के गरीबों, विधवाओं और यतीमों की फहरिस्त लाओ, आज से यह दौलत उनके लिए है। वजीरों में खलबली मच गई। कुछ ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, इस तरह खजाना खाली हो जाएगा। फकीर ने फौरन बात काट दी, खजाना सोने से नहीं इंसाफ से भरता है, और इंसाफ बांटने से कभी कम नहीं होता। यही वह लम्हा था जब दरबार ने पहली बार देखा कि एक अंधा फकीर बादशाह के फैसलों की दिशा बदल रहा है, मगर असली मोड़ अभी आना बाकी था। इसी वक्त दरबार में एक सिपाही घबराहट में दाखिल हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शहर में अफवाह फैल गई है कि खजाना लूटा जा रहा है। कुछ ताकतवर लोग बगावत की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर फिजा बदल गई। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और फकीर ने आहिस्ता से कहा, देखा, जब इंसाफ चलता है तो जुल्म शोर मचाता है। अब असली इम्तिहान शुरू हुआ है। दरबार में खामोशी छा गई। बगावत की खबर सुनकर वजीरों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हर एक अपने फायदे और अपने अज्द की फिक्र में मुब्तला था, मगर बादशाह की नजर सीधे आंधे फकीर पर जा ठहरी, जैसे वह उसी लम्हे उसकी रहनुमाई का इंतजार कर रहा हो। बादशाह ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, अगर मैंने इंसाफ का रास्ता छोड़ दिया तो ये तख्त मुझे मुबारक नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फकीर ने सिर हिलाया, बादशाह सलामत, जो तख्त खौफ पर खड़ा
हो वह ज्यादा देर नहीं चलता, और जो इंसाफ पर हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसी वक्त महल के बाहर शोर बढ़ने लगा। कुछ बासर लोग जो बरसों से खजाने पर कब्जा किए बैठे थे आम लोगों को भड़का रहे थे। वे कह रहे थे कि बादशाह फकीर के बहकावे में आ गया है और सल्तनत तबाह कर देगा। बादशाह ने आदेश दिया कि महल के दरवाजे खोल दिए जाएं। वजीर घबराए। हुजूर, ये खतरनाक हो सकता है। बादशाह ने जवाब दिया, खतरा सच्चाई से नहीं छिपाने से पैदा होता है। जब दरवाजे खुले तो हुजूम अंदर आ गया। चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, आंखों में बेइत्तेमादी थी। एक शख्स आगे बढ़कर चिल्लाया, हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? खजाना गरीबों पर क्यों लुटाया जा रहा है? फकीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम किस हक की बात करते हो? वह हक जो तुमने कमजोरों से छीना, या वह हक जो तुमने अपने जमीर में दफन कर दिया? लोग एक दूसरे को देखने लगे। फकीर ने बात जारी रखी, खजाना तुम्हारी मिल्कियत नहीं, यह उनकी अमानत है जिनकी आहें आसमान तक जाती है। अगर आज ये वापस मिल रहा है तो शोर क्यों? हुजूम में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दिल नरम होने लगे मगर कुछ चेहरे और सख्त हो गए। इसी लम्हे एक अमीर ताजीर आगे आया जो सल्तनत के सबसे ताकतवर आदमी में से था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये फकीर बादशाह को गुमराह कर रहा है, इसे दरबार से निकाल दो वरना हम खुद इंसाफ करेंगे। फिजा में तनाव फैल गया। सिपाहियों ने तलवारों के दस्ते थाम लिए। बादशाह एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर बोला, अगर इंसाफ की बात करना जुर्म है तो सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। ताजीर ने तंजियाह हंसी के साथ कहा, फिर फैसला हो जाए, तख्त या फकीर। ये जुमला दरबार में बिजली बनकर गिरा। हर कोई बादशाह के जवाब का इंतजार कर रहा था। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा। फकीर ने आहिस्ता से कहा, फैसला तख्त का नहीं तुम्हारे जमीर का है। जिसे तुम चुनोगे तारीख तुम्हें उसी नाम से याद रखेगी। बादशाह ने गहरी सांस ली और ऐलान किया, मैं फकीर को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे तख्त ही क्यों न छोड़ना पड़े। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग सजदे में झुक गए, कुछ गुस्से से कांपने लगे। मगर इसी लम्हे एक और हैरानकन खबर आई। महल के खजाने में बड़ी मात्रा में सोना गायब पाया गया और इल्जाम खामोशी से उसी आधे फकीर पर डाला जा रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। खजाने से सोना गायब होने की खबर ऐसी थी जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे पर तेल डाल दिया हो। वजीरों के चेहरे बदल गए और वो लोग जो पहले ही फकीर के खिलाफ थे फौरन मौका पहचान गए। एक वजीर ने सख्त लहजे में कहा, बादशाह सलामत, हम पहले ही कह रहे थे कि ये फकीर काबिले इत्मीनान नहीं। अब सबूत सामने आ गया है। फकीर खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न हैरानी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या खजाने की निगरानी में कोई कोताही हुई है? सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर ताले सलामत हैं, पहरेदार अपनी जगह मौजूद थे। ये सुनकर इल्जाम और भी संजीदा हो गया। एक और वजीर बोल उठा, अगर ताले नहीं टूटे तो मतलब यही है चोरी अंदर से हुई है और यहाँ सबसे ज्यादा आजादी उसी फकीर को मिली हुई थी। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग खुलेआम फकीर को मुजरिम कहने लगे। बादशाह के दिल में तलाशू बरपा हो गया। वह फकीर पर यकीन भी करता था और सल्तनत के कानून से मुंह भी नहीं मोड़ सकता था। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, ऐ फकीर, तुम पर इल्जाम लग रहा है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? फकीर ने आहिस्ता से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि दौलत आजमाइश है। आज वह आजमाइश आपके दरबार पर आ गई है। एक वजीर ने तंज से कहा, ये कैसी सफाई है? क्या आजमाइश के नाम पर जुर्म माफ हो जाएगा? फकीर ने सुकून से कहा, मैं सफाई नहीं दे रहा, सच की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जिसने सोना चुराया है उसने सिर्फ खजाना नहीं लूटा, उसने आपके इंसाफ को चुराने की कोशिश की है। बादशाह ने आदेश दिया, पूरे महल की तलाशी ली जाए, किसी को न बख्शा जाए, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। यह सुनकर कुछ वजीरों के चेहरे फैक हो गए। सिपाही तलाशी के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि एक वजीर के खफी कमरे से सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। दरबार में भूकंप सा आ गया। वही वजीर जो फकीर पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगा रहा था अब कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, यह साजिश है, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। फकीर ने नरमी से कहा, साजिश वह नहीं होती जो पकड़ी जाए, साजिश वह होती है जो जमीर में छुपी रहे। बादशाह के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने आदेश दिया, इस वजीर को गिरफ्तार किया जाए और तमाम तहकीकात उसके माली मामलों से शुरू की जाए। वजीर को जंजीरों में जकड़कर ले जाया गया। दरबार के लोग दंग रह गए मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी लम्हे एक सिपाही आया और कहा, बादशाह सलामत, कुछ सोना अब भी गायब है, मुकम्मल मात्रा अभी तक नहीं मिली। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। फकीर ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कि आजमाइश अभी पूरी नहीं हुई, असली चेहरा अभी बाकी है। दरबार में ठंडी हवा सी चलने लगी। सब जान गए कि जिस खेल का पर्दा उठ चुका है उसका सबसे खतरनाक किरदार अभी सामने आना बाकी है। दरबार में गहरी खामोशी थी। हर दिल बेचैन था कि बाकी मनती सोना कहाँ गया और वह कौन है जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। बादशाह ने निगाह घुमाकर दरबार के हर फर्द को देखा। अब उसकी आंखों में शक नहीं बल्कि यकीन की रोशनी थी। इसी लम्हे महल का पुराना खजानदार आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पेशानी पसीने से तर थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, बादशाह सलामत, गुनाहगार मैं हूँ। दरबार में जैसे सांसें रुक गईं। खजानदार ने लरजती हुई आवाज में कहा, वजीर ने मुझे लालच दिया था। उसने कहा था कि थोड़ा सा सोना छुपा लो, कोई नहीं जानेगा। मैं कमजोर पड़ गया। मुझे लगा एक अंधा फकीर क्या बिगाड़ लेगा, मगर मैं भूल गया कि अंधी आंखें नहीं मेरा जमीर था।
यह सुनकर फकीर ने आहिस्ता से कहा, जमीर जब जाग जाए तो आंखों की जरूरत नहीं रहती। बादशाह ने गहरी सांस ली और फरमाया, तुमने सिर्फ सोना नहीं चुराया, तुमने अपने ईमान का सौदा किया है। खजानदार सिर झुकाकर रोने लगा। बादशाह ने आदेश दिया, कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए, मगर उसके अहले खानदान को बेसहारा न छोड़ा जाए, क्योंकि इंसाफ सजा के साथ रहम का भी नाम है। ये सुनकर दरबार पर अजीब कायफियत तारी हो गई। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आज आपने साबित कर दिया कि बादशाही तख्त से नहीं किरदार से कायम रहती है। बादशाह कुछ कदम आगे बढ़ा और फकीर के सामने झुककर बोला, तुमने मुझे वह दिखाया जो आईने भी नहीं दिखा सकते। बताओ तुम क्या चाहते हो? फकीर ने नरमी से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि आपका दरबार हमेशा कमजोर की आवाज सुने और ताकतवर के जुल्म से न डरे। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने ऐलान किया, आज से इस फकीर को सल्तनत का मशवरे इंसाफ नियुक्त किया जाता है। यह न देखेगा मगर सबको सीधा रास्ता दिखाएगा। दरबार में सजदे की कैफियत पैदा हो गई। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि एक अंधा फकीर उनकी तकदीर की आंख बन गया है। फकीर ने आहिस्ता से कहा, याद रखना, जब तक इंसाफ जिंदा है सल्तनत जिंदा है, और जब इंसाफ मर जाए तो महल सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाता है। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने हुकूमत करना नहीं, इंसान बनना सीख लिया है। इसी दिन से इस सल्तनत में कानून बदल गया। फैसले ताकत से नहीं हक से होने लगे। दौलत जखीरा नहीं अमानत समझी जाने लगी। और आंधा फकीर इतिहास में इस नाम से याद रखा गया, वह शख्स जो देख नहीं सकता था मगर सबको सच दिखा गया। सबक, आंखों की रोशनी आर्जी होती है मगर जमीर की रोशनी हमेशा के लिए होती है। जो बादशाह जमीर की सुनता है वही हक़ाइक़